Good morning, students. Today we continue our 14th chapter of English grammar, punctuation. Yesterday we have started this and we have already discussed about full stop and question mark. Third topic is sign of exclamation. This is the symbol of exclamation. It is used at the end of exclamatory sentences. जितने भी exclamatory sentences होते हैं like that's was सडन फीलिंग्स इमोशंस सॉ जैरो जॉय, जितने भी हमारे दुख सुख हमारे सरप्राइज वंडर जो भी होता है उसे शो करते हैं। सडन फीलिंग्स को अचानक जो हमारी फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ को देखकर या सुनकर उन्हें शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे व्हाट अ चार्मिंग सीनरी, हाउ नाइस ऑफ यू, and it is also used after an interjection. Here are some interjection words like alas, hello, bravo, hello, bravo, hooray, wow. These are interjection words, and just after interjection words we use exclamatory sign of exclamation, है ना। इनके बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं। ओ आउच। द नेक्स्ट वन इज कॉमा. It is used to separate two or more words of the same part of speech. जब सेम काइंड के वर्ड्स होते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है, कई सारे नाउन हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए, वर्ब्स हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, या कई सारे एडजेक्टिव एक साथ हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए वी यूज़ कॉमा. लाइक शी इज़ वाइज, विटी एंड इंटेलिजेंट. तो वाइज भी उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, विटी भी एंड इंटेलिजेंट भी उस गर्ल की. तो दीज आर एडजेक्टिव्स, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए वी यूज़ कॉमा. और वर्ब को ट्राई एंड ट्राई, है ना, ट्राई एंड ट्राई बोथ आर वर्ब्स, तो सो वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट देम. ही स्पोक ब्रीफली क्लियरली एंड करेक्टली. तो कैसे बोल रहे हैं वो, ब्रीफली क्लियरली एंड करेक्टली. दीज ऑल आर एडवर्ब. तो सब सेम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. उन्हें जैसे सभी नाउन्स हैं, सभी वर्ब्स हैं, सभी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स किसी को सेम होंगे तो उन्हें, जैसे इसमें नाउन्स हैं सभी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना आर नेबर्स. तो दीज ऑल आर नाउन्स. टू सेपरेट अ नाउन और अ फ्रेज इन अ अपोजिशन. जैसे कई बार क्या होता है कि एक नाउन के बारे में कुछ भी बोला जा रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए फ्रेज से नाउन को टू वी यूज़ कॉमा. जैसे वर्ड्सवर्थ द ग्रेट इंग्लिश पोएट wrote many poems. महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज अ मैन ऑफ पीस. तो ये महात्मा गांधी के बाद, फादर ऑफ नेशन के बाद वी यूज़ कॉमा. टू सेपरेट वर्ड्स यूज टू एड्रेस पीपल. कुछ लोगों को एड्रेस करने के लिए, जैसे रामा वेयर आर यू, आई हैव कम मदर, हाउ आर यू माई फ्रेंड. तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन किसी को एड्रेस करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं कॉमा. टू सेपरेट डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. जब कोई कोटेशन लिखी होती है इन्वर्टेड कॉमा में और उसके बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ है तो उनको सेपरेट, इन्वर्टेड कॉमा वाली फ्रेज को और जो बाद का सेंटेंस है बाकी का उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. जैसे आई नो यू, है ना, ये है इन्वर्टेड कॉमा में. और सेड रामा, तो ये बाकी का सेंटेंस है उसे सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. आई सेड टू हिम, हाँ, और हाउ डू यू डू, दिस इज़ इन इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो उसे सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. अब है इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा आर यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन. जब किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ बोला जाए कि उसने ऐसा कहा, है ना, या मैंने ऐसा कहा, तो उसने जैसे वर्ड्स बोले थे वैसे के वैसे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. जैसे टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा था टीचर ने, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, कि अर्थ फ्लैट नहीं. तो ये टीचर ने कहा था, उसके कहे हुए वर्ड्स हैं. तो जब किसी के कहे हुए वर्ड्स को एज इट इज़ जब हम लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. जैसे आई थिंक ही सेड, उसने कहा, आई थिंक यू नीड रेस्ट,
तो ये उसने बोला था। जैसे इंडिया इज़ ग्रेट सेड नेहरू, नेहरू जी ने कहा इंडिया इज़ ग्रेट। तो जब किसी के कहे हुए वर्ड्स को बोला जाता है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में हम बोलते हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक यू।